भक्ति महारानी दिव्य उस सत्संग में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के नारद जी महाराज के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होकर के उनको धन्यवाद करती है और धन्यवाद दे करके कहती है कि इस कथा में जितने सब बैठे हैं ऋषि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, अब मुझे भी बैठने के लिए कोई स्थान आप बता दीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप निरंतर इस वैष्णव जनों के, इस भक्त जनों के हृदय में विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की जय। जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में विराजिए। और भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के विराजमान हो जाती है। अब देखिए, ज्ञान और वैराग्य, मां भक्ति के दो पुत्र हैं। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों आप सब चिंतन करेंगे। भक्ति हम सबकी बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हम देखते हैं कि सभी मंदिरों में बहुत भीड़ हो रही है। भीड़ तो होती है, बड़े बड़े स्थलों पे आप चले जाइए, भक्ति बढ़ रही है। निरंतर भक्तों की वहां उपस्थिति दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ है कि हम सब में भक्ति बढ़ रही है, लेकिन साथ ही हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमारा ज्ञान और वैराग्य भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य जैसे हमारे पुष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन उतना सुगम बन जाएगा। अस्मिन् विज्ञाते सर्वइदं विज्ञातम भवति। उपनिषद का सार क्या है? यही सार है। जो हमारा विवेक है वो जागृत होना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ज्ञान हमको होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या है? आज माया का जो प्रपंच है वो हमको इतना पकड़ के रखा है कि हमसे छोड़े नहीं छूटता है। वैराग्य, माया जकड़ा है, उस स्थान पर वैराग्य हो ही नहीं सकता। वैराग्य तो मन से होना चाहिए। वैराग्य कोई ऊपरी दिखावा का विषय नहीं है, वैराग्य मन का विषय है। वैराग्य भी हमारा पुष्ट होना चाहिए। कथा श्रवण का यही सार है। अब जो शौनक ऋषि हैं वो सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि भक्ति महारानी का तो कल्याण हो गया, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। अब श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, हे सूत जी महाराज, ऐसा क्या कोई उदाहरण है, क्या कोई ऐसा कोई इतिहास है कि कोई पापी का कल्याण हुआ है? कल्याण हुआ। बोलिए राधे राधे। कहाँ थे हम भैया? थोड़ा बता दो। देवकी नंदन जैसे। तो शौनक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि कोई पापी का कल्याण हुआ है श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण से? तो सूत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम। हम तुम्हें
एक पुरातन इतिहास की कथा सुनाते हैं। एक पंडित जी महाराज थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी महाराज जी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। नाम था उनका आत्मदेव शास्त्री। और उस आत्मदेव शास्त्री का कितना दिव्य उनका विलक्षण है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो श्रीमान कहते हैं, तो वैसे ही शास्त्र में उस आत्मदेव शास्त्री के लिए द्वितीय इव भास्करः कहने का अर्थ है कि दूसरे सूर्य के समान वह ब्राह्मण का तेज है। इतना सत्कर्मी वह ब्राह्मण है। विद्वानों में विद्या भास्कर के समान वह ब्राह्मण है। महान पंडित और बहुत ही नम्र स्वभाव का वह ब्राह्मण। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी बड़े ही खतरनाक स्वभाव की थी। और जब पति सीधे साधे हो तो पत्नी तो खतरनाक हो ही जाती है। बोलिए राधे राधे। तो वो धुंधली देवी बड़ी खतरनाक थी। एकदम पति के विपरीत आचरण उनका था और दुर्भाग्य से उनको कोई संतान नहीं था। इस बात से पंडित जी बहुत दुखी रहते थे। रोज कलह, रोज झगड़ा, रोज पंडित जी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से घर में लौटते थे और जो उनकी पत्नी थी वह घर में कलह करती थी। पंडित जी बेचारे बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के एक दिन गृहम त्यक्त्वा वनम गतः अपने घर को त्याग करके वह वन में चले गए। और वन में जाकर के घूम ही रहे थे कि देखे कि एक तपस्वी, एक संत वहां पर बैठे थे और वहां पर जाकर के वह ब्राह्मण रोने लगा। चरण में उनके पैर में संत के चरण में अपने पैर को रख, अपने सिर को संत के चरण में अपने सिर को रख करके वह ब्राह्मण रोने लगा। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली कब हैं जब हमारे नगर में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में ऐसे संत हैं जिनके चरणों में अगर हम बैठ करके रो दें तो हमारा संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। ये कितना सौभाग्य का विषय है। आज ब्राह्मण उस संत के चरण में बैठ करके रोने लगा। जैसे ही रोते देखा, संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। क्या ऐसी चिंता सता रही है हे विप्र? तुम बड़े तेजस्वी लगते हो, बड़े विद्वान लगते हो, लेकिन विद्वान का लक्षण ऐसा सुख और दुख में विचलित हो जाना नहीं है। तुम किस कारण से रो रहे हो? क्या परेशानी है बताओ? पंडित जी तो और फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि क्या पता कौन से जन्मों का पाप मेरे सिर पर बैठा है महाराज। मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है और मैं इस शरीर को त्याग देना चाहता हूं। घर में कितना कलह है, पत्नी संतान के लिए लड़ती है। पत्नी संतान के लिए नहीं लड़ती, पत्नी तो अपने सुखों के लिए लड़ती है।
ब्राह्मण कह रहा है, पत्नी जो है घर में कलह करती है और एक अगर संतान मेरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से रोने लगे और महात्मा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे पंडित जी महाराज, तुम कौन से मोह माया के चक्कर में पड़े हो? तुम अपनी माया को छोड़ो, अपने विवेक को जागृत करो और इस संसार के जितने सुखों हैं उसको सुख को त्यागो। और मैं तो कहता हूं कि इस संसार के सुखों को त्याग करके तुम मेरे जैसे। क्यों? क्योंकि सन्यासे सर्वथा सुखम, क्योंकि सन्यास में परम सुख है। संत भगवान कहते हैं कि सन्यास में परम सुख है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम यह मोह माया घर गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ो। पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। लेकिन पंडित जी महाराज कहते हैं कि सुनो महाराज, तुम साधु महात्मा बेटे का सुख को क्या जानोगे? क्योंकि आप शुष्क महात्मा हैं, आप तो जंगल में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। आप पुत्र पौत्र का जो सुख है, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। वो पंडित जी महाराज कहते हैं कि जो पुत्र और पौत्र का जो सुख है, हे महाराज, उस सुख को आप शुष्क महात्मा क्या समझोगे? जब कोई थका हारा व्यक्ति दिन भर का काम को समेट करके अपने दिनचर्या को पूरा करके जब वह घर जाता है और जब वह घर में पहुंचता है तो छोटा सा नन्हा बालक पिताजी 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 कह करके जब गोद में बैठ जाता है तो कितना आनंद आता है। मैं आपको उस आनंद को कैसे वर्णन करूं? लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, उस दुख से मैं दुखी हूं। आप मुझे पुत्र होने की कुछ उपाय बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, भगवान का भजन कर, बार बार समझा रहा हूं, क्यों नहीं समझ रहा? संत उनके मस्तक को देख करके कहते हैं कि सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैवच नैवच। हे विप्र, तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। अब वो ब्राह्मण देवता और सिर को पटक करके रोने लगा और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा और कहते हैं कि अब तो मैं यहीं पर प्राण को त्यागूंगा। अब जब मैं प्राण को त्यागूंगा तो हे संत जी महाराज, आपको एक ब्राह्मण के हत्या का पाप लगेगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। अब मैं यहीं प्राण को त्यागूंगा। संत बेचारे घबरा गए, कहने लगे कि अच्छे खासे हम भजन कर रहे थे, इस जगह पर बैठ करके स्थान में भगवान का नाम ले रहे थे, पता नहीं ये कहाँ से फुकड़ में राम राम हो गया भैया, हमको तो और ब्रह्म हत्या लगाने आ गया है। न हम इसको बुलाए हैं, न हम इसके पास गए हैं, यही हमारे पास आकर के पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बेचारे सोचने लगे। वह कहता है कि नो तेज्य हम प्राणास्वदग्रे शोक मूर्छितः। मैं इसी स्थान पर प्राण को त्याग दूंगा। अगर
आपने मुझे बेटा होने का आशीर्वाद नहीं दिया। पंडित जी महाराज, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? 7 जन्म तक आपको कोई पुत्र नहीं होगा। बहुत गिड़गिड़ाने लगे। फिर संत तो बड़े उदार होते हैं, कृपा करके इदं भक्ष पत्नी त्वाम ततः पुत्र भविष्यति। संत ने एक फल निकाला और फल को निकाल करके कहने लगा कि ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, मेरी आशीर्वाद है, बेटा होगा। बोलिए संत भगवान की जय। संत मना कर रहे हैं, फिर भी संत से जबरदस्ती आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। और घर में प्रसन्न होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के वह ब्राह्मण घर में आया और घर में आकर के पत्नी से कहती है कि ओ पंडितानी कहाँ हो? पंडितानी बड़ी खुश हो गई। खुश होकर के आती है, कहती है कि कहती है कि हाँ प्रभु, क्या लेकर के आए हैं हमारे लिए? बहुत प्रसन्न हो गई। जब पूछने लगी कहाँ से आए, तो ब्राह्मण ने कहा कि ये फल खा लो, बेटा हो जाएगा। तुम इसीलिए झगड़े करती हो ना। धुंधली देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के कहती है कि क्या मैंने आज तक कोई फल नहीं खाया? दिन भर से कहीं गायब थे और आप फल को लेकर के आए हो, वो भी कम से कम 1 दर्जन 1 किलो लेके आ जाते। एक फल को खाने से क्या होगा? तो कहा कि संत का प्रसाद है, बेटा हो जाएगा। अब वह धुंधली देवी कहने लगी कि ठीक है मैं फल को खा लूंगी, अभी स्नान वगैरह कर लूं फिर खा लूंगी। अब पंडित जी महाराज भोले भाले अपने काम में लग गए और वह अनेक तर्क करने लगी, अनेक तर्क करने लगी कि उस फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसी आ गई। पड़ोसी कहती है कि अगर संत का प्रसाद है तो उसको खा लिया जाए। फिर वह अपनी बहन से सलाह लेती है और वह कहती है कि तुम उस फल को मत खाओ। इसलिए मत खाओ क्योंकि अगर संत का प्रसाद है, और आजकल कुछ संत के प्रसाद में कुछ होता है नहीं, क्या संत वंत के चक्कर में पड़े हो, ऐसा उनको समझाने लगे। जैसा हम व्यक्ति होते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, वैसे लोग हमें मिलते हैं। इस बात को यहाँ चिंतन करिए। धुंधली उस प्रसाद को अगर खा लेती तो उनका जीवन धन्य हो जाता, लेकिन वो किसका संग किया? जो खुद भगवान में विश्वास नहीं करती, संतों में विश्वास नहीं करती। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि ने कहा कि कुतर्क किया और फल को नहीं खाया। और पंडित जी महाराज जी जैसे ही लौट करके आए और पूछने लगे कि क्या तुमने फल खाया? तो धुंधली देवी ने कह दिया कि मैंने फल को खाया। ऐसा झूठ उन्होंने पति से कहा और अपनी बहन से ये धुंधली ने एक सौदा कर लिया। इनकी जो बहन थी वो भी वैसे ही थी। एक सौदा इन दोनों के बीच में विनिमय हो गया और ये दोनों कहने लगी कि मेरे घर में पुत्र बहुत हैं। इनकी जो बहन है वो कहती है मेरे घर में पुत्र बहुत हैं,
पर खिलाने के लिए कुछ है नहीं, और आपके घर में पुत्र नहीं है लेकिन खिलाने के लिए बहुत है, इसलिए क्या करेंगे, तो मेरा जो पुत्र होगा उसको मैं तुम्हें दे दूंगी। और ये दोनों में वार्तालाप हो गया। कुतर्क किया, फल नहीं खाया। पंडित जी ने पूछा तो फल को खाने की बात इन्होंने कह दी। अब कुछ समय बीता, समय बीतते गया और इन्होंने उस फल को क्या किया, खाया तो नहीं, उस फल को धेनु को खिला दिया, गाय को खिला दिया। देखिए, संत का जो फल है, जो उनका आशीर्वाद है, उसको हम ग्रहण कर सके, इतनी सत्कर्म की क्षमता हम में होनी चाहिए। अगर सत्कर्म रूपी वह क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो दिया हुआ प्रसाद भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। संत की ये महिमा है। प्रसाद तो धुंधली के नाम से ही निकला था, लेकिन धुंधली उनको ग्रहण नहीं कर सकी। कुतर्क करके उसको गौ माता को खिला दी। अब समय बीतता गया, 9 महीने हो गया, और जैसे ही 9 महीना हो गया, इधर उनकी बहन के साथ तो विनिमय हो चुका था। समय आने पर उन्होंने गांव में और पंडित जी समेत सभी को कह दिया कि मुझे बेटा हुआ है। अब बेटा हो गया। अब कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही दिव्य लक्षण उस गौ माता में विलक्षित होने लगे, जिस प्रकार भगवान राम गर्भ में आए तो माँ का तेज एक तेजस्वी, जैसे हमारी माताएं कोई भी जब गर्भवती होती हैं तो उनका जो तेजस्वी स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म का अंश ही उसमें आ जाता है, इसलिए एक तेजस्विता का जो दर्शन होता है वो दर्शन हम सब करते हैं। गौ माता का भी दिव्य स्वरूप होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय को जो बेटा हुआ वो परम सुंदर, परम मनोहर। अब गांव में एक हल्ला सा मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, देखिए इस ब्राह्मण के यहाँ तो जो गाय कभी बछड़ा नहीं देती थी वो बछड़ा देने लग गई। इनके घर में पुत्र नहीं होते थे, आज पुत्र हो गए। तरह तरह की बातें गांव में होने लगी। अब समय आया कि इनका नामकरण किया जाए बालक का। तो मां सोचने लगी कि मैं इतने 9 महीने तक तकलीफ सहन की, इतने कष्ट को सहा, तो क्यों ना इनका नाम मुझसे जुड़ा होना चाहिए। आज समाज में हम यही देखते हैं, कोई भी सत्कर्म हम करते हैं, सभी की बातें नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं समाज में जिनको अपना नाम प्यारा होता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कोई अगर दान करता है और उस दान का प्रदर्शन करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसको छुपाया जाता है। अगर कोई दान करे तो उसको छुपाया जाता है। तो धुंधली देवी कहती है कि मैंने इतना कष्ट सहन करके इस बालक को जन्म दिया है, तो इनका नाम भी मेरे नाम के जैसा हो। तो क्या नाम रखा गया? तो उनका नाम, मेरी नाम जो है धुंधली देवी है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा।
व्यास जी ने लिखा गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। संत के द्वारा जो प्रसाद से जिस बालक का जन्म हुआ, जिनका दिव्य शरीर है, सर्वांग सुंदर है, पूरा शरीर उनका मनुष्य के जैसे है, लेकिन उनके गाय के जैसे सिंग है। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब यह परम पंडित और ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला, ये खल किसको कहते हैं? ख और ल। ख का अर्थ है खाना और ल का अर्थ है लड़ना। जो खाना और लड़ना जाने वही खल है। धुंधकारी महाखल, ये धुंधकारी बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने लगा। कोई सत्कर्म इनके आचरण में नहीं दिख रहा। आज पंडित जी महाराज अपने धुंधकारी जैसे पुत्र को देख करके अत्यंत दुखी होने लगे। पंडित जी महाराज सोचने लगे कि एक समय ऐसा था कि मैं पुत्र के लिए रोता था, आज समय धुंधकारी का ऐसा प्रभाव उसके घर में हो गया है कि आज वह पिता भी रो रहा है कि ये पुत्र है क्यों। पुत्र अगर सत्कर्मी हो जाए, पुत्र अगर आज्ञाकारी हो जाए, तो समझ जाइए कि वही गृहस्थ का धन है। और अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो वही व्यक्ति निर्धन कहलाता है। चाहे आप कितनों सुख संपदा अपने पास रखें, लेकिन पुत्र का अगर प्रेम पिता के प्रति नहीं है, माँ के प्रति नहीं है, बुजुर्गों के प्रति नहीं है, गुरुओं के प्रति नहीं है, तो वही व्यक्ति सबसे निर्धन है। एक माँ बाप को, एक पिता को क्या चाहिए, एक माँ को क्या चाहिए कि कोई पुत्र, हमारा जो पुत्र है वो हमसे प्रेम से बातें कर ले, 2 मिनट हमसे बैठ करके समय व्यतीत कर ले, प्रेम से बातें कर ले, हाल चाल पूछ ले। और एक बूढ़ी माँ को क्या चाहिए, एक पिता को क्या चाहिए। आज पंडित जी महाराज अत्यंत दुखी हो करके धीरे धीरे समय बीता। गौकर्ण जी भी बड़े होने लगे, धुंधकारी भी बड़ा होता गया, इसका अत्याचार बढ़ता गया। अब एक दिन पिता को ही मारने पीटने लगा। अत्यंत दुखी होकर के वह पिता आत्मदेव शास्त्री रोते हुए वन में जाने लगा। उसी समय गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के हाथ को पकड़ लिया और पिता के हाथ को पकड़ करके कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। इसको गौकर्ण गीता भी कहते हैं। धर्मः भजस्व सततं तज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, ये जो शरीर है वो क्या है?
एक हाड़ मांस का शरीर है, रक्त मज्जा से भरा हुआ यह शरीर है, और ये जो जाया है, पत्नी है, पुत्र है। देखिए संत के प्रसाद से जिस बालक का जन्म हुआ है उसकी शब्द देखिए आप क्या कह रहे हैं, पिता को ज्ञान ले रहे हैं, पिता को कह रहे हैं। ये जो पत्नी है, ये जो पुत्र है, ये सब ममता का बंधन है। हे पिताजी, आप इस बंधन से मुक्त हो जाइए और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, आप भक्ति के मार्ग पर चलिए और क्या करिए, सेवस्य गुण दोष चिंतन मासु मुक्ता। अगर हम किसी के, हे पिताजी, किसी के गुण का चिंतन करते हैं, किसी के गुण का चिंतन करते हैं तो हमको आसक्ति हो जाती है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, और हम दोष का चिंतन करते हैं तो वह व्यक्ति के प्रति हमको विरोध हो जाता है, हमारे मन में उनके प्रति एक असम्मान की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए हे पिताजी, आप कोई गुण और दोष का चिंतन मत करिए, आप क्या करिए, केवल भगवान का भजन करिए और कथा को सुनिए। भगवान की कथा जहां हो, यत्र यत्र तत्र, जहां भी कथा हो आप कथा को सुनिए और आप उस जीवन को व्यतीत करिए। पंडित जी महाराज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और पंडित जी महाराज भगवान के दिव्य भजन को करते हुए वन को चले गए। अब पंडित जी महाराज चले गए और वह धुंधकारी अत्यंत, और उनका आतंक बढ़ा और मां को भी मारने लगा, पीटने लगा, अनेकों दुष्कर्म को करता गया, वैश्याओं का गमन करने लगा। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और जैसे ही तीर्थ यात्रा में निकले, उन्होंने मां को जब कष्ट दिया तो वह धुंधली देवी भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब बच गया धुंधकारी। अब धुंधकारी अपने जीवन को इतना असामाजिक रूप से जीने लगा, इतना आतंक उनका होने लगा और इतना व्यभिचार वो करने लगा, वैश्याओं को लेकर के घर में रख लिया। अब वैश्या भी सोचने लगी कि अब इनके घर में कोई नहीं है, समय भी अधिक बीत गया है, तो क्यों ना एक दिन धुंधकारी को चारपाई में बांधा और बांध करके रस्सियों से जकड़ करके बांध करके एक जलती हुई अंगारे को उसके मुख में प्रवेश करा करके उसकी हत्या कर दी। धुंधकारी वहीं मर गया और मर करके भयंकर पिशाच बन गया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के उनका दिव्य गया के श्राद्धों को संपन्न किया और गया के श्राद्ध को संपन्न करके उन्होंने जैसे ही घर में आया तो उन्होंने देखा कि रात्रि के समय कोई भेड़ उसके घर में विचरण कर रहा है। जैसे ही भेड़ को देखा, थोड़ी ही देर में वो भैंसा बन गया और जैसे ही भैंसा बन गया, धुंध गोकर्ण जी महाराज को संशय हुआ कि कोई न कोई ये भटका हुआ प्राणी है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू के जल से उस भैंसे के ऊपर जैसे ही छिंचन किया, वह जो भैंस था वो कहने लगा, अहम भ्राता तदोऽस्मि धुंधकारीति नामत। तुम्हारा भाई हूं मैं तुम्हारा भाई हूं और इतने पाप मैंने किया है कि उन पापों की गिनती नहीं है। इसी से इस भयंकर पिशाच रूप को मैं प्राप्त किया हूं और नंबर 1 का पापी हूं, नंबर 1 का पापी हूं।
धुंधकारी कहने लगा कि मेरी मुक्ति के लिए हे भैया कोई उपाय करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि हे धुंधकारी, तुम अभी विश्राम करो कहीं स्थान पर जाकर के, हम सुबह आपके लिए कोई सत्कर्म करेंगे। जैसे ही रात भर गोकर्ण जी महाराज सोचने लगा कि हमें अपने भैया की मुक्ति के लिए कुछ करना है। सुबह ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाया गया, पूछा गया कि क्या इनके लिए कोई सत्कर्म किया जाए जिनसे इनकी प्रेत योनि छूट सके। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। देखिए, संसार में हम कोई भी जीवन के कष्टों में, विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाएं, हमें हमारे सन्मुख कोई न रहे, कोई बड़े न रहे, तो हमें सूर्य भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए और सूर्य भगवान ही हमको कोई प्रेरणा प्रदान करेंगे। आज सूर्य भगवान गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। आप श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्म का आयोजन इनके लिए करिए, मुक्ति हो जाएगा। और तब गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत महापुराण का आयोजन किया और स्वयं व्यास पीठ पर विराजमान होकर के स्वयं कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे कथा प्रारंभ हुई, हजारों श्रोता उमड़ उमड़ करके व्यास जी की मुक्त कंठ होकर के भागवत कथा की गौरव गाथा को सुनने के लिए आए। जैसे ही एक दिन की कथा संपन्न हुई, बांस की ग्रंथि की, देखिए जिस समय भगवान की दिव्य कथा चल रही थी, गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए कथा का आयोजन किया। उस समय धुंधकारी वायु रूप में वहां पर उपस्थित हुआ और वायु रूप में जब वहां पर उपस्थित हुआ तो वायु का झोंका कभी इधर कभी उधर, तो वो बांस की एक ग्रंथि में प्रवेश करके नित्य कथा को सुना। और जैसे ही कथा को सुना, जैसे ही एक दिन की कथा को उन्होंने श्रवण किया, बांस की जो एक ग्रंथि थी वह चटकती गई और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिवस की कथा जैसे ही संपन्न हुई, 7 ग्रंथि उस ग्रंथि सभी चटकने लगी, सभी ग्रंथि खुल गए। और जैसे ही उस 7 ग्रंथों का जो गांठ है वो खुला और उसमें से दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडित, दिव्य रूप चतुर्भुज होकर के वह धुंधकारी वहां प्रकट हो गया और क्या कहता है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धन्य है ये भागवत कथा, जिस कथा की इतनी महिमा है कि मैं प्रेत योनि में था, प्यास लगती थी लेकिन मैं जल नहीं पी पा रहा था, नींद तो बहुत आती थी लेकिन सो नहीं पाता था, इतना कष्ट था, भूख लगती थी लेकिन कोई आहार ग्रहण नहीं कर सकता था। आज उस दिव्य कथा को सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार से दिव्य विमान वहां पर उपस्थित हुए और विमान आकर के विमान आया और वहां पर विमान को देख करके सभी सहसा उठ करके खड़े हो गए
और एक ही विमान वहां पर आया था धुंधकारी के लिए। अब धुंधकारी के लिए एक विमान वहां पर आया था, लेकिन हजारों लोगों ने कथा सुनी। तो गोकर्ण जी महाराज से सभी श्रोता शिकायत करने लगे कि जब हम सभी कथा सुने तो विमान एक धुंधकारी के लिए ही क्यों? हम सबके लिए विमान आना चाहिए। हम सबको उस परम प्रभु के चरणों में जाना है। तो जो देवता गण थे जो विमान लेकर के आए थे, वो कहते हैं श्रवणम तु सर्वनैना तथा मननम कृतम फल भेद ततो जातो भजनादपि मानद। श्रवण में भेद था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमको अभी 9 दिन कथा श्रवण करना है। 7 दिवस की कथा भी हमको श्रवण करना है। देखिए, श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। जैसे ही श्रवण का भेद होता है, फल में भेद होता है। मैंने आपसे शुरू में ही प्रार्थना किया कि ये कथा मैया हम सबको वही प्रदान करती है जो हम प्रार्थना लेकर के 7 दिवस तक बैठ करके कथा सुनते हैं, और जो मनोकामना करते हैं उस मनोकामना को यह कथा पूर्ण करती है। जिस प्रकार हम महामृत्युंजय का जप करते हैं, किसी भी ग्रह का जप करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मनोकामना को वो देवता हमारा पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार यह दिव्य कथा है जिसके श्रवण से हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। देवता कहते हैं कि श्रवण में भेद हो गया। श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। इसलिए जिन्होंने श्रवण ठीक से किया उसके लिए विमान आया। धन्य है वो धुंधकारी जो एक बार कथा सुन करके भगवान के दिव्य धाम को, भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी महाराज फिर से सभी की मनोकामना को देखते हुए एक सुंदर समय में दिव्य कथा का आयोजन किया, और दिव्य कथा का आयोजन करके समस्त लोगों ने उसी प्रकार से कथा सुनी जिस कथा के नियम बताए जाते हैं। जो नियम होते हैं, कथा सुनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, विधि होती है, सप्ताह विधि होती है। उस विधि का पालन करते हुए सभी ने जब कथा सुना, तो दिव्य विमान सभी के लिए वहां उपस्थित हो गया। और कैसे उपस्थित हो गया? अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार भगवान राम त्रेता युग में समस्त अयोध्या वासियों के साथ साकेत लोक में चले गए, साकेत लोक का भगवान ने जो गमन किया, आज वही गोकर्ण जी महाराज समस्त श्रोताओं को साथ में लेकर के दिव्य धाम में भगवान के जा रहे हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। अब भागवत की सप्ताह कुछ विधि है, उसको हम सब श्रवण करेंगे। उसके बाद दिव्य आरती में हम सब प्रवेश करेंगे भगवान की। तो सप्ताह विधि को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की साप्ताहिक विधि में हम सब को इस नियम का पालन करना चाहिए।
शास्त्र में बताया गया है कि जो कार्तिक का महीना है वो भी श्रीमद् भागवत के लिए अत्यंत उत्तम मास है। लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवत का जो मुहूर्त जो निकला पहले वो कार्तिक मास का ही निकला था। लेकिन आचार संहिता और चुनाव ये सब, फिर हमने शास्त्र का अध्ययन किया कि भाई कार्तिक के मास में उत्तम है, तो मार्गशीर्ष का मास जो अभी चल रहा है उसका क्या महत्व है। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से पता चला कि मार्गशीर्ष में, अगर मार्गशीर्ष मास में अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बोलिए भागवत महापुराण जय हो। और श्रीमद् भागवत का आयोजन जब हम करें तो कैसे करें? जैसे किसी हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं और कन्या का विवाह में जब हम खर्च का विचार नहीं करते, सेवा का विचार नहीं करते, तन मन धन लगा करके जितना हो सके समर्पित करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा में आहुति देनी चाहिए और एक श्रेष्ठ वक्ता का चुनाव करना चाहिए जो पुराणों का ज्ञाता हो, जिनका जीवन श्रेष्ठ हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। एक सुंदर मुहूर्त का विचार करना चाहिए और विद्वान व्यासपीठ पर एक विद्वान को विराजमान कराना चाहिए, एक विरक्त को व्यासपीठ पर विराजमान कराना चाहिए। जब तक सप्ताह विधि हम सब करें तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए और भूमि पर शयन करें और सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ और पूर्णाहुति में व्यास का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप और दशांश पूर्णाहुति हवन होना चाहिए। इस प्रकार से सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वो भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त करता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। एक दिव्य भजन हम सब लेंगे, उसके बाद दिव्य भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे।
गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधानगर हे भक्त वत्सल, सदा भक्तों के काज सवारे, सदा भक्तों के काज सवारे। वही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। आइए दिव्य भगवान की आरती में सम्मिलित होएं।